अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौलाना मुज़म्मिल एजाज संधू साहब उन्होंने शेखपुरा से सवाल किया है कि एक मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी काटना आपका क्या ख्याल है। मैं पहले दो तरफ़ा मौक़िफ़ आपके सामने रख कर फिर नतीजा अख़ज़ करूँगा। आप भी मुकम्मल बयान सुनना फिर राय देना। पहला मौक़िफ़ ये है कि आप दाढ़ी का एक बाल भी ना काटें और किसी सूरत भी ना काटें। उनके दलाइल ये हैं, अमूमी दलाइल जो 5 सीगे हदीस में बयान हुए हैं कि माफ़ कर दो, दरगुजर करो, लटकाओ, बढ़ाओ, इस तरह, तो इनसे वो बुनियाद बनाते हैं, इस्तदलाल करते हैं कि लिहाजा दाढ़ी को किसी सूरत भी ना काटें। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि आप एक मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी को काट सकते हैं। उनके दलाल ये हैं कि जो इस हदीस के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो एक मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी को काट लिया करते थे हज और उम्रा के मौका पर। ये बुखारी शरीफ में भी और अबू दाऊद में भी रिवायत मौजूद है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी एक मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी को काट लिया करते थे। ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर रिवायत मौजूद है। इस तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक आयत की तफसीर में फरमाते हैं, अख़ज़ु शारिबी वल अज़फ़ारी वल लिहिया, कि दाढ़ी को काटना यानी नाखन को काटना, मूँछों को काटना और दाढ़ी को काटना। और इस तरह ताउस ताबी, जुरैज और इस तरह और इसके अलावा इब्राहीम नखी रहमहुल्लाह, इनसे भी मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि वो एक मुश्त से ज़्यादा काटते थे और इब्राहीम नखी जो अपने रुखसारों के बाल काट लिया करते थे। तो अब नतीजा क्या निकला दोस्तों, हमने हदीस को समझना है सहाबा के तरीके से। फ़हम सलफ़ हुज्जत है, वो लुगत के सबसे ज़्यादा माहिर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को सबसे ज़्यादा समझने वाले थे। फ़हम सलफ़ उस वक़्त हुज्जत होता है जब उसके बिलमुकाबिल सरी और सही मरफू रिवायत ना हो, या फिर मुख्तलिफ फ़ी मसला ना हो, मुत्तफ़िक़ा तौर पर सहाबा का मसला हो, यानी किसी से इख्तिलाफ मरवी ना हो। तो अब यहाँ अल्फाज का इख्तिलाफ है कि माफ़ किस हद तक करना है, लटकाना कैसे है, छोड़ना कैसे है। तो अज़ीज़ दोस्तों, जो रिवायत बयान करने वाले सहाबी हैं खुद उनका अमल मौजूद है। अगर कोई बंदा अमूम से इस्तदलाल करके कहता है दाढ़ी को छोड़ दो, माफ़ कर दो, अफजल तो यह है कि इसको कुछ ना कहा जाए। अगर कोई बंदा इन असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियाद बनाकर अगर एक बालिश से ज़्यादा, एक मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी को काट लेता है तो ये जायज़ अमल है, गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि सहाबा से ये अमल साबित है। तो इसलिए ये मौक़िफ़ सिर्फ़ मेरा नहीं, हाफिज़ उमर सदीक़ साहब का भी यही मौक़िफ़ है उलमाए हदीस में से। और इस तरह ग़ालिबन अब्दुल्ला, हाफिज़ अब्दुल्ला रोपड़ी रहमहुल्लाह, उनका भी यही मौक़िफ़ है। और इस तरह फतावा अल हदीस जिल्द 1 सफ़ा नंबर 111 मुहद्दिस अल असर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह, उनका भी यही मौक़िफ़ है। अब अगला सवाल होगा, जी हमें तो अहल हदीसों ने अब तक ऐसे बताया, उलमा अहल हदीस ने ऐसे बताया है, तो भाइयों बरेलवी उलमा ने, देवबंदी उलमा ने, बाकी मसाले के उलमा ने भी अपने मसाले के लोगों को अब तक ऐसा बताया है, यानी जो उनका मसला चल रहा था वही बताया है। जब उनके सामने कुरान और सुन्नत की बात रखी जाए, वो अगर ये बात कहें कि हमारे उलमा का यही मौक़िफ़ है, हमारे बुज़ुर्ग अब तक यही करते हैं, तो आप एतराज़ करते हैं। अब ये बताएं, जब आप ये बात कहें कि जो मसला आप बता रही है तो देवबंदी यही कहते हैं, बरेलवी यही कहते हैं, अब ये बताएं अगर देवबंदी ऐसा कहे, बरेलवी ऐसा कहे, क्या हम उसकी बुनियाद पर सही मसला छोड़ दें, सही मौक़िफ़ छोड़ दें? ओ भाई, अहले हदीस कौन होता है? कुरान और सुन्नत की बात को
फ़हम सलफ़ के तहत समझने वाला अहले हदीस है। तो इसलिए कुरान और सुन्नत की बात आ जाए तो वो सबको छोड़ देता है। अब राज मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई बंदा दाढ़ी को छोड़ देता है, कुछ नहीं कहता, अमूम से इस्तेदलाल करके, तो ये फजीलत है। अगर कोई कटवा लेता है, ये कुफर इस्लाम की बात नहीं, गुनाहगार होने की बात नहीं, ये जायज़ अमल है, इसकी दलील मौजूद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात यह है कि रुखसारों से भी बालिए फतवा उन्होंने हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ने दिया है कि रुखसारों से भी, क्योंकि लेहिया में ये चीज़ शामिल होती है, ना गर्दन शामिल है और ना ये हड्डी शामिल है, तो इसलिए तशद्दुद इख्तियार ना किया करें। उलमा अरब का भी यही मौक़िफ़ है और उलमा का भी यही मौक़िफ़ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक़ बात समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।